जय हिंद फ्रेंड, लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। आज हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आपका 26 नंबर सवाल है। साइमन कमीशन में सांसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, ये बतानी है आपको। साइमन कमीशन सबसे पहले बता दे, साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी आपका 1927 ईस्वी में। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। भारत में विरोध कब हुआ था इसका? भारत में विरोध हुआ था 1928 ईस्वी में। इसका विरोध हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में इसका विरोध हुआ था और नारा दिया गया था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। और इसी कारण से जो है कि लाला लाजपत राय इसमें मतलब मारे गए थे साइमन कमीशन में। तो आप इसमें हम आपको बता दें, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? 7 ब्रिटिश सदस्य थे। इसमें जो भी थे वो इंडियन एक भी नहीं थे। इसी कारण से विरोध हो रहा था, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे एक कांड हुआ था। इस कांड को प्रशिक्षण करने के लिए आए हुए थे सातों, जो कि टोटल मतलब ब्रिटिश थे। इस कारण से हम लोग विरोध कर रहे थे इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 27 नंबर सवाल है। समुद्री मार्गों से भारत में आने वाला पहला यूरोपीय देश है कौन है? समुद्री मार्ग से जो भारत आए थे पहला यूरोपियन देश कौन है? वो आपका पुर्तगाल है। कौन है? पुर्तगाल। और कौन आए थे? वास्को डी गामा जी आए थे। 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में इसमें आए थे। और एक सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, वास्को डी गामा फिर भारत आए थे दोबारा। वो आपका 1502 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1502 ईस्वी में आए थे। तो इस तरह से हम जाने कि पुर्तगाली आपका पहले आया था, उसके बाद कौन आए? डच आए, उसके बाद फ्रांसीस आए, उसके बाद ब्रिटेन, अंतिम में ब्रिटेन आए और सबसे अंत में ब्रिटेन ही गए। चलिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल सबसे पहले आए पुर्तगाल और अंत में पुर्तगाल गए, क्योंकि गोवा पर अधिकार था अंतिम तक पुर्तगाल का। तो गोवा आजाद हुए तब यह अंतिम मतलब पहले आए और अंतिम में गए पुर्तगाल आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समकालना द्वारा लिखित विषयक शर्तों को संदर्भित करता है जिसमें कालों का इतिहास सम्मिलित होता है? कालों का इतिहास सम्मिलित होता है, वो आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, जन वार्ता। कौन हो जाएगा? जन वार्ता। 29 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क स्थित है? सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क इसी को बोलते हैं, एनपी शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल पार्क। देखिए, इसमें हम लोग एक एटलस क्लास टेस्ट करवाएंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। उस क्लास में आपको टाइगर रिजर्व ये सब आपको दिखाएंगे। बहुत सारा ये नदी झरना ये सब होता है, सबको हम इसमें करवाएंगे एटलस मैप के थ्रू। क्योंकि आप जानते हैं जो चीज़ हम देखते हैं फिगर के द्वारा तो उसे हम जल्दी याद कर लेते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में ये सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 30 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अधिकार को संदर्भित करता है? कौन सा अधिकार? वो आपका हो जाएगा निचली अदालतों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार। कौन सा हो जाएगा? निचली अदालतों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 31 नंबर। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं इसका हो जाएगा कौन सा? करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से या रोग पशुधन के बीच बहुत आम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंहपका या खुरपा रोग। मुंहपका या खुरपा रोग इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवीय मिशन परियोजना का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगनयान परियोजना, जो कि 2021 तक भारत सरकार द्वारा इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग इस्तेमाल किया गया? तो ये आपका राजस्थान में किया गया था। और आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जो कि राजस्थान में ही नागौर जिला से आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से निम्नलिखित उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार है। यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर डैश है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार जो है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है। गुरुग्राम आपका हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1906 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। और 1885 में आपको बता दें कांग्रेस का स्थापना किया गया था। 3 व्यक्ति के नाम थे वो आपका, एक थे एओ ह्यूम, उसके बाद दादा भाई नौरोजी और एक दिनसावाचा, ये तीनों थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? वो आपका राइट आंसर है जर्मिनल। जर्मिनल इसका जानकारी देता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर तो हो गया, 39 नंबर होना चाहिए, यहाँ 40 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? स्वतंत्र चुनाव आयोग हम आपको बता दें 15वां भाग चुनाव आयोग से संबंधित है, जो 324 से लेकर 326 तक है। तो ये आपका राइट आंसर 324 स्वतंत्र संविधान को मतलब स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर सवाल है, यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा था अधिक गेहूं बोए गेहूं युद्ध जिताएगा? ये आपका कहा था किसने? जेफरसन ने कहा था। किसने कहा था? जेफरसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना। किस चीज को? संवैधानिक उपाय को, यानी संवैधानिक उपायों को माना है। और एक बात बता दें, आर्टिकल जो है अनुच्छेद आपका 32 को भी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा आपका। 45 नंबर सवाल है, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो आपका जेनेवा में स्थित है। और आपको बता दें जेनेवा में WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा है। इस तरह से बहुत सारा है जेनेवा में। WHO का भी जेनेवा है। चलिए नेक्स्ट है, अकबर डैश का पुत्र था? किसका पुत्र था अकबर? अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर हुमायूं का पुत्र था। बाबर का पुत्र हुमायूं था। अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? इसमें आपका बंगाल बाघ, यानी टाइगर हो, टाइगर भी दे सकते हैं, यानी तो बंगाल बाघ दिए, यही आपका राष्ट्रीय जानवर है। हेनसांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था? किसके शासनकाल के दौरान? ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आए थे। 49 नंबर है, अगस्टस द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट डैश के नाम से पुकारा गया? किसके नाम से पुकारा गया? ये आपका प्रिंसिपेट के नाम से पुकारा गया। प्रिंसिपेट के नाम से पुकारा गया। अंतिम सवाल है, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ? आपका 1951-52 में। बहुत जगह 1951 दिया जाएगा, कहीं 1952 दिया जाएगा, तो कंफ्यूज ना होना है। 1951-52 आप रट लें इसको। हम लोगों ने यहाँ पे 25 सवाल कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 25 सवाल कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए।